क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का इंग्लिश है चैप्टर 10 का जो एक्सरसाइज है उसको हम क्लास करेंगे। चैप्टर 10 का नाम क्या है? सबसे बड़ा कौन। इसका जो अभ्यास करेंगे तो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। मौखिक का प्रश्न है, सोचो और बताओ। इसका पहला नंबर है, बाएं होने पर भी कुर्सी क्यों नहीं फेंक क्यों कुर्सी गेंद क्यों नहीं फेंक सकती? कुर्सी के बाएं होने पर भी वो गेंद क्यों नहीं फेंक सकती? क्योंकि वो निर्जीव है कि नहीं, क्यों वो नहीं फेंक सकती? जी, यहाँ पर प्रश्न है, कौन चार पैर होने पर भी डोल नहीं सकता? गलत नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुर्सी जूता मेज वगैरह चीजों का निर्माण मनुष्य ने अपनी सुविधा और आराम के लिए किया है। तो कुर्सी, मेज, जूता, ये सब जितना भी है निर्जीव वस्तु को मनुष्य जो है वो अपने आराम के लिए इसको बनाया गया है। ये सब चीजें बेजान है, यानी इसमें जान नहीं है। कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब इसमें कोई जान नहीं है। और इनसे मनुष्य की तरह सुनने, समझने और कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इनसे ये जितना भी चीज है इसे मनुष्य की तरह सुनने, सोचने, बोलने, इस तरह से इन लोग से अपेक्षा की नहीं जा सकती। इसलिए ये क्या है कि बाहर रहने पर भी गेंद फेंक नहीं सकते, और जीभ होने पर भी जीभ होने पर भी स्वाद नहीं चख सकते, और चार पैर होने पर भी ये नहीं दौड़ सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसलिए ये सब नहीं कर सकते। घ नंबर है, दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है और क्यों? दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है और क्यों? ईश्वर की बनाई सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ है। तो दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, मनुष्य, पशु पक्षी जितना है, सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। क्योंकि मनुष्य जो है उसको ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। उसी बुद्धि के बल पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त हुआ है ईश्वर से, तो उसी बुद्धि के बल से मनुष्य जो है वो क्या करता है कि सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सही उत्तर, यानी लिखित का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। पहला नंबर है, इसका मुंह बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता। सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। पहला नंबर है, वह मैं, किसका मुंह बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता? इसका मुंह बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता। ये पहला प्रश्न है लिखित का, किसका मुंह बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता? उत्तर मैंने यहाँ पर घड़ा, बादल, राक्षस। यहाँ पर किताब में, आपकी किताब में क्या दिया है? घड़ा। घड़ा क्यों बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता? यहाँ पर लिखना है घड़ा। ठीक है, इसको क्या करना है? गोला। उसके बाद में खाना का प्रश्न है, दांत होने पर भी कौन खाना नहीं चबा सकता? दांत होने पर भी कौन खाना चबा नहीं सकता? यहाँ पर है दांत होने पर भी कौन खाना नहीं चबा सकता? दांत रहने पर भी कौन खाना चबा नहीं सकता? तो यहाँ पर है आदमी, कंघी, अल्पिन। यहाँ पर इसको कौन सा सही होगा? कंघी। कंघी के दांत रहने पर भी खाना को चबा नहीं सकती, इसलिए कंघी सही है। यहाँ पर गन नंबर है, गन नंबर में सुराही का गला कैसा होता है? पतला, मोटा, लंबा।
सुराही का गला कैसा होता है? उत्तर में है पतला, मोटा, लंबा। तो कैसा होता है सुराही का गला? आप लोग देखो, पतला होता है। सुराही का गला पतला होता है। नंबर, नारियल की कितनी आंखें होती है? नारियल की नारियल की कितनी आंखें होती है? तो नारियल की कितनी आंखें होती हैं? 1, 2 या 3? यहाँ पर लिखा है, इसमें से कौन सा होगा? 2। नारियल की 2 आंखें होती है। ऊपर 2 लिख के बोला क्या आप लोग को पहला नंबर कंप्लीट हो गया? नंबर कुछ आपको बता रहा हूँ, इसका मुख बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता। घड़ा का मुख बड़ा है पर वह बोल नहीं सकता। अगला नंबर है, दांत निकलकर भी कौन खाना नहीं चबा सकता? उत्तर है, दांत निकलकर भी कंघी खाना नहीं चबा सकता। उसके बाद में गला है, सुराही का गला कैसा होता है? जो सुराही रहता है उसका गला कैसा होता है? तो सुराही का गला पतला होता है। नारियल की कितनी आंखें होती है? नारियल की 2 आंखें होती है। ये आपको पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर, कविता में इसमें से जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है उन पर गोला लगाइए। सेकंड नंबर पे है कविता में इनमें से जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है उन पर गोला लगाइए। यहाँ पर है घड़ा, कंघी, जुराफ, घड़ा, कंघी, जुराफ, पतीला, मेज, थाली, कंप्यूटर बना दिया। ब्रश, ऑन स्क्रीन। यहाँ पर कंप्लीट करूंगा घड़ा। तो सेकंड नंबर क्या है? कविता में इनमें से जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है, ये जो शब्द है इसमें से कौन सी वस्तु कविता में है, इसमें हमें क्या करना है? उस पर गोला लगाना है। ठीक है, भाई घड़ा है, कविता में घड़ा के बारे में बोला गया है, कंघी के बारे में बोला गया है, जुराफ के बारे में नहीं बोला, पतीला के बारे में नहीं बोला, मेज के बारे में बोला गया है, अनाज के बारे में नहीं बोला, नल के बारे में नहीं, कंप्यूटर के बारे में नहीं है, नारियल के बारे में है, ब्रश के बारे में बोला गया कि नहीं? यहाँ पर देखना है, ब्रश के बारे में नहीं है, और जूते के बारे में यहाँ पर, जूते के बारे में, के बारे में, और फिर के बारे में यहाँ पर,
जिसके बारे में बोला गया है उसको हमें क्या करना है, बोला करना है। इस तरह से लिखकर क्या करोगे, घड़ा, कंघी, मेज, नारियल, जूते, जिसके बारे में कविता में बोला गया है। उसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर है, इसके पास क्या है, उचित मिलान कीजिए। थर्ड नंबर है, इसके पास क्या है, उचित मिलान कीजिए। नंबर है कुर्सी, मेज, कंघी, घड़ा, कॉपी, कुर्सी, मेज, कंघी, घड़ा, कॉपी। इधर क्या क्या है, दाम, गर्दन, बाहें, सीट, पैर। तो किसके पास में क्या है, उसको करना है। कुर्सी के पास में क्या है, बाहें। मेज के पास में क्या है, पैर। कंघी के पास में क्या है, दांत। सुराही के पास में क्या है, क्या है सुराही के पास में, गर्दन, गर्दन। घड़ा के पास में क्या है, सीट। घड़ा के पास में सीट नहीं है, ठीक है। तालते के पास में क्या है, सीट है। एक बार देखो, कुर्सी के पास में क्या है, बाहें। कुर्सी के बारे में तो उसके बाद में मैच के पैर रहते हैं, चार पैर रहते हैं, है कि नहीं। कंघी के दांत रहते हैं और घड़ा के मुंह रहते हैं। सुराही के गर्दन रहते हैं और तालते के सीट रहते हैं। ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 4 नंबर करेंगे। 4 नंबर में क्या है, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में यहाँ पर पहला नंबर है, इन शब्दों के बहुवचन में लिखिए। इन शब्दों के बहुवचन में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, क्या लिखना है, बहुवचन में लिखना है। कुर्सी है, कुर्सी का बहुवचन क्या होगा, क्या होगा, कुर्सी का कुर्सियां। तो अब है गेंद, गेंद का क्या होगा, गेंदे। उसके बाद में कंघी, कंघी, कंघी का क्या होगा, कंघियां। कंघियां। उसके बाद में गला, गला में क्या होगा, गले। उसके बाद में घड़ा, घड़ा क्या होगा, घड़े, घड़े। जूता का
आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। उसके बाद में वाम क्या होगा? वाम। ओके, ये क्या है? बहुवचन। कुर्सी, कुर्सियां, गेंद, गेंदें, कंघी, कंघियां, गला, गले, घड़ा, घड़े, जूता, जूते, आंख, आंखें, बांह, बाहें। ठीक है, एक वजह से हम बहुवचन में इसको परिवर्तन करके लिखे हैं, यानी दिए गए शब्दों के बहुवचन में हम लोग लिखे हैं। उसके बाद है इन शब्दों के एक बदल कर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द है उसका नाम क्या करना है? एक बदल करके लिखना है। ठीक है, ये पहला नंबर का हो गया, उसको हम लोग सेकंड नंबर करके भाषा ज्ञान का। तो आइए भाषा ज्ञान का सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में इन शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। इन शब्दों के बदल कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द है जिसके हम लोग लिंग बदल करके लिखना है। ठीक है, पुल्लिंग रहेगा तो उसको स्त्रीलिंग में, अगर स्त्रीलिंग में रहेगा तो उसको पुल्लिंग में बदल कर लिखना है। आइए देखते हैं पर हाथी। हाथी आप जानते हैं विशाल का पशु हाथी। हाथी का क्या होगा? कथनी। क्या होगा? कथनी। उसके बाद में है युवक। युवक, युवक क्या होगा? युवती। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार क्या होगा? राजकुमारी। बच्चा, बच्चे क्या होगा? बच्ची। चूहा, चूहा क्या होगा? चूहिया। बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया। भाई, भाई की क्या होगा? पिता, पिता, पिता का होगा माता। इसको लिंग बदल कर लिखो। लेकिन हमने कुछ शब्द के लिंग बदल के लिखो। इसके बाद इसको बदल लिखो। हाथी, हाथी का क्या है? कथनी। युवक, युवक, युवती। राजकुमार, राजकुमार का राजकुमारी। यानी कुमार की जगह क्या हुआ है? कुमारी हो रहा है। यहाँ पर युवक की जगह युवक ही हुआ है, तब बड़ी की मात्रा है। हाथी की जगह कथनी, लास्ट में ना करके बड़ी की मात्रा है। इस तरह से चेंज हुआ है। फिर बच्चा, बच्चा की जगह बच्ची, इसमें बड़ी की मात्रा दे दिया है। आप की जगह में एक मात्रा लगा। ठीक है, इस तरह से चेंज है। ये चूहा, चूहा का चूहिया। यहाँ पर बड़े की मात्रा और यहाँ पर छोटे की मात्रा है। पुल्लिंग में अलग, पुल्लिंग में अगर बड़े की मात्रा में अगर स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? छोटे की मात्रा। ठीक है, तो ये चूहा का चुनिया, बूढ़ा का बुढ़िया, भाई, भाई का बहन, पिता का माता। इस तरह से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग है, तो हम लोग पुल्लिंग पे चेंज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर उचित कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह दिए हैं, तो उचित कारक जो सही कारक चिन्ह है उसको हमें क्या करना है? खाली स्थान में भरना है। ठीक है, हम उसके बाद वो थर्ड नंबर करते हैं।
उचित कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। उचित कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे कीजिए। कारक चिन्ह है परम मतलब कौन है अल्पिन डैश सिर होता है। अल्पिन अल्पिन डैश सिर होता है। अल्पिन डैश सिर होता है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं का ने तीनों में से कौन सा होगा कारक चिन्ह है अल्पिन का सिर होता है। अल्पिन में सिर होता है। अल्पिन में सिर होता है तो अल्पिन का होगा यहाँ पर क्या होगा अल्पिन का सिर होता है। इसमें हम क्या लगाएंगे अल्पिन का सिर होता है तो ये कारक चिन्ह है। ठीक है इसके बाद में क नंबर का प्रश्न है दुनिया डैश सबसे बढ़कर मनुष्य है। दुनिया डैश सबसे बढ़कर मनुष्य है। इसमें से कौन सा होगा यहाँ पर दिया है पर ओ में दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य है। इसमें लगाएंगे तो दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य है। दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है मनुष्य है। उसके बाद में गलत क्या है ईश्वर ने मनुष्य डैश बुद्धि दी है। ईश्वर ने मनुष्य डैश बुद्धि दी है। ब्रैकेट में क्या है के लिए और से यहाँ पर कौन सा होगा के लिए है को है और से तीनों से कौन सा होगा ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। उसके बाद में धन पर है मनुष्य सब टैक्स काम ले सकता है। मनुष्य सब टैक्स काम ले सकता है काम ले सकता है। यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट में से करता तीनों से कौन सा होगा मनुष्य सब से काम ले सकता है। सबसे काम ले सकता है। मनुष्य सबसे काम ले सकता है। इस तरह से कारक चिन्ह हम लगा करके ये खाली स्थान जो था उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है इस उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। अल्पिन का सिर होता है यहाँ पर क्या लगा है का। उसके बाद लिखना नंबर दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य है। दुनिया में यहाँ पर मिला है। ठीक है उसके बाद लिखना नंबर ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। उसके बाद मनुष्य सब डैश काम ले सकता है। ईश्वर सबसे काम ले सकता है। कभी मनुष्य सबसे काम ले सकता है यानी मनुष्य द्वारा हर चीज का काम करवाते हैं। जैसे कि बैल है बैल से भी काम करवाते हैं और मशीन है मशीन से भी काम करवाते हैं। मनुष्य है कि यानी दुनिया में जितना है सबसे मनुष्य काम करवा सकते हैं। ये हम लोग का भाषा ज्ञान का नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में भाषा ज्ञान का हम लोग फोन नंबर करेंगे। ठीक है फोन नंबर में संख्या शब्द पर गोला लगाएंगे।
देखते हैं यहाँ पर भाषा ज्ञान का लास्ट नंबर है कितना नंबर है, 4 नंबर। हम लोग भाषा ज्ञान का और भाषा ज्ञान के लिए 4 नंबर है। संज्ञा शब्दों पर बोलना लगाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न, संज्ञा शब्दों पर बोला लगाएंगे, बोला लगाएंगे। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है क्या है, बोला लगाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, पहला है बाल, स्वर में जूते, स्वर में गाना, स्वर में चार, स्वर में एक, स्वर में वह, स्वर में सबसे, स्वर में जवाब, स्वर में मनुष्य, स्वर में दांत, स्वर में दुनिया, स्वर में जीव, स्वर में बोल। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रश्न है संज्ञा शब्द पर बोला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे किसी भी मैंने संज्ञा शब्द पर बोला लगाएंगे। यहाँ पर संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, भाई प्रश्न पहले समझते हैं कि संज्ञा शब्द पर बोला लगाएंगे। संज्ञा शब्द पर किसे कहते हैं, उसको जानिए। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी, मनुष्य या पशु या पक्षी, कोई भी प्राणी, वस्तु, कोई भी वस्तु जैसे कि मेज, कुर्सी, पंखा, ये भी कोई भी वस्तु, स्थान, कोई भी स्थान जैसे कि जगह, कोई भी जगह जैसे कि कोई भी स्थान को बोला जाता है, जैसे कि नौपड़ा, प्रयागराज और कोई भी गांव, ऐसे यानी कोई भी जगह का नाम, पर्टिकुलर जगह का नाम। उसके बाद में भाव के नाम, कोई भी भाव के नाम को समझाने बोध करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु और स्थान तथा भाव के नाम को बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा संज्ञा होगा, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है, बाल, जूते, गाना, चार, एक, वक्त, सबसे, जवाब, मनुष्य, दांत, दुनिया, जीव, बोल। तो इनमें जो संज्ञा शब्द है उसे हम क्या करना है, बोला करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन सा है, बाल, बाल है कि नहीं, ये एक वस्तु का नाम है कि नहीं। जूते, जूते भी एक वस्तु के नाम है, ये भी होगा। गाना नहीं होगा, यहाँ पर चार होगा, एक होगा, वह नहीं होगा, सबसे नहीं होगा, जब नहीं होगा, मनुष्य होगा। उसके बाद में दांत होगा, दांत क्या है, वस्तु है, दांत होगा, फिर दुनिया होगा और जीव भी होगा। ये सारे क्या होगा, जितना भी है वो क्या है, संज्ञा शब्द। बाल, जूते, चार, एक, मनुष्य, दांत, दुनिया, जीव, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द। तो हम लोग क्या किए, संज्ञा शब्द जो है उसमें बोला जाता है। ठीक है, क्या आप लोग का चैप्टर 10 सबसे बड़ा कौन भाषा ज्ञान जितना था उसका हो गया, और इसका जो लिखित प्रश्न था उसको भी हम लोग कर चुके, मौखिक का भी हो चुका है कि नहीं, मौखिक हो चुका, सेम तरीके बोला लगाया हो गया। तो ये सारे हम लोग कर चुके, यानी चैप्टर 10 सबसे बड़ा कौन, उसका जितना भी प्रश्न उत्तर था हम लोग कर चुके। तो इसको आप लोग क्या करोगे, अपने बुक जो है उसमें अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखना है, बुक में और कॉपी में दोनों में आप लोग को कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से पढ़ के याद रखना है। संज्ञा किसे कहते हैं उसको भी याद करना है कि नहीं, तब तो जानोगे संज्ञा के बारे में। उसके बाद में आप लोग का जो कॉपी है ना, कॉपी में भी अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। इसी के साथ मैं विद्यार्थी हूँ, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।